नमस्कार, टाइम एट बिहार में आपका स्वागत है। विश्व में अभी जो युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन का, उससे भारत भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। उसी में जमुई ज़िले के भी कुछ स्टूडेंट हैं जो कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे। एक स्टूडेंट हैं जमुई के ही सतगामा गाँव के, वो यूक्रेन में ही पढ़ाई कर रहे थे। कल परसों ही वो शाम में वापस आए हैं और अपने परिवारजनों से मिले हैं। तो उनकी जो एक्सपीरियंस है, जो युद्ध का माहौल था यूक्रेन में, उसको लेकर और उन्होंने कैसे बॉर्डर पास करके वापस इंडिया आए हैं, इनकी जो पूरी कहानी है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आर्यमान भारती, जो कि जमुई के ही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आप यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, तो आने के बाद जो यहाँ पर इंडिया जब वापस पहुँच गए तो सबसे पहले कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभी? अभी तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। घर है, परिवार है, सब कुछ है तो अच्छा लग रहा है। और प्लस गवर्नमेंट ने हमारी बहुत अच्छा हेल्प करा है यहाँ पे, जब से बॉर्डर क्रॉस किए हैं हम लोग। तो अभी तो बहुत ही, घर वाले भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि मैं वापस आ गया ऐसे करके। तो अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा है अभी फ़िलहाल तो। अच्छा, वहाँ की जो आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, किस यूनिवर्सिटी से कर रहे थे और कैसा वहाँ पे माहौल था यूनिवर्सिटी में युद्ध के टाइम में? मैं अभी टर्नोपिल ओब्लास्ट में रहता था। तो टर्नोपिल ओब्लास्ट में एक टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो मैं वहाँ से एमबीबीएस के कर रहा था। थर्ड ईयर में अभी आ गया हूँ मैं। और थर्ड ईयर में अभी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम भी हमारा था। तो वहाँ पे तो का मतलब ऐसा है कि हम लोगों को कॉलेज वाले ने लास्ट तक फंसा के रखा था, क्योंकि उन लोगों के लिए हम लोग एज ए शील्ड काम कर रहे थे। तो वो लोग हम लोग को फंसा के रखा हुआ था अभी तक। तो थर्ड ईयर में हम थे अभी। अब पता नहीं अब क्या होगा नहीं होगा, कुछ पता नहीं है। अब कौन कंटिन्यू होगा नहीं होगा, कुछ भरोसा नहीं है इस चीज़ का। यूक्रेनियन मिलिट्री जो थी, उनका कितना सपोर्ट मिल रहा था आप लोगों को? यूक्रेनियन मिलिट्री का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा था हम लोगों को। अपोज़ मिल रहा था, ऑब्वियस बात है, अपोज़ मिल रहा था हम लोगों को। क्योंकि बॉर्डर पे, जैसे कि पोलैंड बॉर्डर से हम लोग का दोस्त जो है उसको वापस भेजा दिया गया कि आप हंगरी जाएं। हंगरी गया, वो हंगरी के बॉर्डर पे गया। क्योंकि वहाँ पे इसलिए सपोर्ट नहीं मिल रहा था, मिलिट्री डायरेक्ट बोल मार रही थी, जो भी था मार रही थी, बहुत गंदा हालत कर रही थी। लड़कियों के साथ भी गलत व्यवहार कर रही थी वहाँ की मिलिट्री। वीडियोज़ भी आए हैं, बहुत सारे वायरल भी हुए हैं वीडियोज़। तो वहाँ की मिलिट्री इसलिए सपोर्टिव नहीं थे कि वहाँ से अगर रीज़न पूछा जाए तो बताते थे कि योर कंट्री इज़ नॉट स्टैंड कंट्री, वाई वाई योर कंट्री इज़ न्यूट्रल। तो ये हम लोगों को बोला जा रहा था, बार बार यही बोला जा रहा था। तो ये बातें थी, हम लोगों को इसलिए सपोर्ट नहीं मिल रहा था वहाँ के मिलिट्री से हम लोगों को। वहाँ पे जो कॉलेज प्रशासन था और जहाँ पे रह रहे होंगे, वहाँ पे लोकल लोग भी होंगे, यूक्रेनियन भी होंगे और भी अदर कंट्री के लोग होंगे, तो क्या उन लोगों का व्यवहार आप लोगों के लिए कैसा था? पहले जब नॉर्मल था सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे वो लोग। लेकिन जब वार का स्थिति बन गया, वार का हालत हो गया, तो वो लोग अलग नज़र से हम लोगों को देखने लग गए। क्योंकि वो हमारे साथ खड़े, ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ नहीं खड़े हैं, वो नहीं बिहेव अच्छे से नहीं कर रहे थे हम लोगों के साथ। इवन कॉलेज भी हम लोगों को एज ए शील्ड वो रख रहे थे। क्योंकि वो हम लोगों ने 20 दिन पहले ही कॉलेज में प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने, लेकिन वो बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे कॉलेज वाले। क्योंकि उनका ये कहना था कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल में कुछ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था कंट्रोल में कुछ। बार बार मेल यही करे जा रहे थे, कोई भी टीचर हो, डीन हो, रेक्टर हो, चाहे कोई भी। इवन हमारा ऐसा था कि जैसे हम लोग टर्नोपिल से निकले, बस करके हम लोगों को दे दिया, फ्लैग लगा के दे दिया गया। 12 किलोमीटर बॉर्डर के पहले पहले उतार दिया था बसेस ने हम लोगों को। उसके बाद भी एक वहाँ पे ऑफिशियल एजेंट होता है टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। सब जगह कोई भी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे एक इंडिया का ऑफिशियल एजेंट होता है जो कि सारे काम करता है इंडियन स्टूडेंट के लिए। तो एजेंट वो पहले ही भाग चुका था छोड़ करके। इवन सारे, जैसे कि खारकीव, सूमी, खारकीव हो गया, इबानो हो गया, सारे के सारे एजेंट आ रहे थे बॉर्डर पे अपने बच्चों को देख देख करके, सबको यहाँ ऐसे पूछ करके कि हाँ कौन खारकीव से है, कौन इवानो से है, ऐसे करके पूछ करके एजेंट बॉर्डर पे मिलिट्री के साथ कोऑपरेट करके खड़ा होके सबको पास करा रहे थे। लेकिन टर्नोपिल का एक भी मेंबर नहीं आया बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए, कोई भी नहीं आया। तो एक लास्ट में एक आया जिनका नाम गेतराम था।
तो वो गेतराम सर आए तो जाके हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया। अच्छा, कभी ऐसा फील हुआ हो कि अब जान हमारी गई, आपको काफ़ी डर लग रहा हो, ऐसा कभी फील हुआ? बहुत डर लगा है हम लोगों को। हम लोग 6 दोस्त थे, साथ में 2 फ्लैट में रहते थे। तो मकान मालिक ने भी आकर के वार्निंग दे दिया था मॉर्निंग में कि आप लोग यहाँ पे भी बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, तो बच के रहना, आप लोग ज़्यादातर शेल्टर का यूज़ करना, बंकर का यूज़ करना। तो हम लोगों ने खुद उस दिन रात में रात भर बैठ करके बैग वैग ले करके, बैग वैग टांग के, पानी का बोतल, जूता वगैरह ले करके, सब ले करके या पहन के सब कुछ रेडी थे। सीढ़ी पे 2 दिन तक बैठे रहे, ना खाना। मोबाइल तक मना कर दिया गया था चलाने के लिए कि क्या पता नहीं इस पर वो कुछ भी हो सकता है, मत चलाना, कुछ भी मत करना, लोकेशन ट्रेस हो जाएगा, तो आप पे हो सकता है कि वो मिसाइल दाग दे, कुछ कर दे। तो ये सारी भी बातें आई थी हम लोगों के बीच। लेकिन धीरे धीरे फिर 2 दिन हम लोग बैठे रहे, फिर अपना बस करके वो प्रोवाइड करवाया, फिर निकल गए। बॉर्डर पर जब आप लोग आ गए तो बॉर्डर पर कैसा माहौल था? बॉर्डर पे बहुत ही खौफनाक माहौल था। क्यों माहौल खौफनाक था? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ही 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट रोमानिया बॉर्डर पे खड़े हैं। ना खाने का ना पीने का। एक पेट्रोल पंप भी था तो वहाँ के लोकल पीपल कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं थे। बर्फ़बारी हो रही थी, -8-10 डिग्री सेल्सियस था, तो ऊपर छत भी नहीं था, ना तो कुछ था। एक जैकेट थी हमारे पास, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, पैर फूल के बहुत ज़्यादा वो हो गए थे। तो नहीं, कहा जा रहा था कि कुछ छात्रों को वो जो वहाँ की यूक्रेनियन सेना है वो पीट रही थी। हाँ, सच्चाई है? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। वो कर रही थी क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉस करने का कोशिश कर रहे थे। अगर आप बॉर्डर थोड़ा सा भी क्रॉस करते तो आपका कॉलर पकड़ के बाहर फेंक देते थे वो डायरेक्ट, और लात अलग से वो मारते थे। तो वो कर रहे थे, ये काम कर रहे थे। हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है। फायरिंग पे फायरिंग करे जा रहे हैं, बहुत फायरिंग भी हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था ये चीज़। हम लोगों ने फिर कंप्लेन करा एम्बेसी से जा कर के, तब जाके थोड़ा सा फायरिंग कंट्रोल हुआ था। लेकिन फिर भी कर ही रहे थे, वो अपने मन का वो चला रहे थे, कोई वैल्यू नहीं दे रहे थे हम लोग। जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनसे क्या गुहार लगाना चाहते हैं जो और भी छात्र फंसे हैं उनके लिए? उनके लिए बस यही कहूँगा कि अभी भी सूमी स्टेट है, रसिया बॉर्डर से मात्र 40 किलोमीटर दूरी पे सूमी स्टेट है। सूमी में अभी भी 1000 के लगभग स्टूडेंट फंसे हुए हैं। वो भी सोशल मीडिया पे रोज़ ही गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी रिसोर्स पहुंच नहीं रहे हैं। तो मैं उन गवर्नमेंट से यही बस अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा सा उन पे ध्यान दे करके उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे उनको रख के उसको निकाला जाए। क्योंकि यूक्रेन में अभी रहना मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ही जान मतलब हलक में रहता है, ऐसा कह सकते, कभी भी कुछ हो सकता है। तो उन लोगों पे क्या बीत रही होगी, मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैं जानता हूँ सब चीज़ें। तो सबसे पहला प्रायोरिटी दे करके कुछ नहीं तो सूमी स्टेट में जो हाँ, सूमी स्टेट में जो भी है तो उसको निकाला जाए। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूमी में तो और बॉम्बार्डिंग वगैरह और ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको निकाला जाए पहले। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और टाइम एट बिहार की तरफ से आपको शुभकामनाएं भी हैं कि आगे का जो आपका कैरियर है वो और अच्छा हो। अब यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के तो कुछ कहा नहीं जा सकता है फ़िलहाल, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि आपके आगे की पढ़ाई फिर से स्टार्ट हो जाए, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है की ओर प्रस्थान करे और युद्ध रुक जाए तो अच्छा होगा। फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि सूमी जो एक स्टेट है यूक्रेन में, जो रसिया से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर लगभग 1000 छात्र फंसे हुए हैं। तो ये सरकार से सीधा सीधा गुहार लगा रहे हैं कि वो जो 1000 छात्र हैं उनको कम से कम वहाँ से निकालने की कोशिश की जाए। फिलहाल तो वहाँ पर काफ़ी भयावह स्थिति है, लोग काफ़ी डरे हुए हैं। जो बच्चे वापस आ गए उनके परिवारजन काफ़ी खुश हैं। तो अब जो लोग फंसे हुए हैं वो कितने दिन में आएंगे ये देखने का विषय है। अब देखते हैं कब तक जो यूक्रेन के जो हमारे छात्र फंसे हुए हैं वो कब आएंगे। अभी और भी कुछ बच्चे हैं जम्मू के, वो भी आने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं टाइम एट बिहार और मैं हूं सुमित। धन्यवाद।